Hello and welcome to our YouTube channel All Purpose Tutorials। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि कंजंक्शंस क्या होते हैं, कंजंक्शंस को इंग्लिश में यूज़ कैसे करते हैं और कंजंक्शंस का इम्पोर्टेंस क्या है इंग्लिश में। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ अ कंजंक्शन। अ कंजंक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज़ यूज्ड टू कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। इसका मतलब ये है कि कंजंक्शन एक पार्ट होता है स्पीच का जो कि वर्ड को, फ्रेजेस को, क्लॉजेस को और सेंटेंसेस को कनेक्ट करने में यूज होता है। कंजंक्शंस आर कंसीडर्ड टू बी इनवेरिएबल ग्रामर पार्टिकल। मतलब जो कंजंक्शंस हैं उनको इनवेरिएबल ग्रामर पार्टिकल के जैसे कंसीडर्ड किया जाता है। एंड दे मे और मे नॉट स्टैंड बिटवीन आइटम्स दे कंजॉइन। और जिन आइटम्स के बीच में, जिन आइटम्स को वो जोड़ते हैं उसके बीच में वो या तो होते हैं और या नहीं भी हो सकते हैं। अब अगला है टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस। देयर आर सेवरल डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस दैट डू वेरियस जॉब्स विद इन सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसका मतलब है कि बहुत सारे टाइप होते हैं कंजंक्शंस के जो कि अलग अलग जिनकी जॉब होती है सेंटेंस स्ट्रक्चर में। तो ये जो इनकी जॉब है इसमें आता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ऑल्सो नोन एज सबऑर्डिनेटर्स। मतलब सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस को सबऑर्डिनेटर्स भी कहते हैं। दीज कंजंक्शंस जॉइन डिपेंडेंट क्लॉजेस टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। और ये जो कंजंक्शन है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये डिपेंडेंट क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से जोड़ता है। अगला है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, as also known as coordinators. These conjunctions coordinate or join two or more sentences, main clauses, words or other parts of speech which are of the same syntactic importance। मतलब coordinating conjunctions को coordinators भी कहते हैं। और ये जो conjunctions है ये दो या दो से ज़्यादा सेंटेंस है उनको जोड़ते हैं, या तो मेन क्लॉज, वर्ड्स और जो दूसरे पार्ट होते हैं स्पीच को उनको भी जोड़ते हैं, जो कि सिंटैक्टिक इम्पोर्टेंस के होते हैं। सिंटैक्टिक का मतलब होता है कि अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स, मतलब सिंटैक्स के हिसाब से जिनकी इम्पोर्टेंस होती है। अब अगला है कोरिलेटिव कंजंक्शन। दीज कंजंक्शंस कोरिलेट वर्किंग इन पेयर्स टू जॉइन फ्रेजेस और वर्ड्स दैट कैरी इक्वल इम्पोर्टेंस विद इन अ सेंटेंस। मतलब ये कंजंक्शन जो होते हैं जैसे कि नाम से क्लियर है, ये कोरिलेट करते हैं सेंटेंस को, जैसे और ये पेयर में इनका यूज़ करते हैं। ये फ्रेजेस को जोड़ते हैं, उन फ्रेजेस को जोड़ते हैं एक सेंटेंस में जिनका इक्वल इम्पोर्टेंस होता है। अगला है कंजंक्टिव एडवर्ब्स। While some instructors do not teach conjunctive adverbs alongside conjunctions। मतलब जो बहुत सारे तो नहीं, मतलब जो कुछ इंस्ट्रक्टर्स हैं, जो टीचर्स हैं, वो कंजंक्टिव एडवर्ब्स को कंजंक्शंस के साथ नहीं पढ़ाते हैं। दीज इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच आर वर्थ अ मेंशन हियर। लेकिन इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। दीज एडवर्ब्स ऑलवेज कनेक्ट वन क्लॉज टू अनदर। और ये जो एडवर्ब्स होते हैं ये एक क्लॉज को दूसरे क्लॉज से जोड़ते भी हैं। एंड आर यूज्ड टू शो सीक्वेंस, कॉन्ट्रास्ट, कॉज एंड इफेक्ट एंड अदर रिलेशनशिप्स। और इनका यूज़ कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए होता है, सीक्वेंस दिखाने के लिए होता है, जो कॉज है और जो इफेक्ट है उसको भी दिखाने के लिए होता है, और जो दूसरे रिलेशनशिप्स हैं उनको भी दिखाने के लिए इसका यूज़ होता है। When people first learn to write, they usually begin with short basic sentences like my name is Ted। मतलब जब इंसान कोई भी जब ही लिखना सीखता है तो वो हमेशा बेसिक से चालू करता है, और वो हमेशा सिंपल सेंटेंस से चालू करता है। जैसे कि माई नेम इज टेड, यहाँ एक एग्जाम्पल दिया है। आई एम अ बॉय, आई लाइक डॉग्स, ये सब एग्जाम्पल से वो स्टार्ट करता है। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंजंक्शंस one of the most important jobs conjunctions do is to connect these short sentences so they sound more like this: I am a boy named Ted and I like dogs। तो जो सबसे मतलब जो सबसे इम्पोर्टेंट में से
एक जॉब होता है कंजंक्शंस का कि वो जो शॉर्ट सेंटेंसेस है उनको कनेक्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे था माई नेम इज टेड, आई एम अ बॉय एंड आई लाइक डॉग। तो यहाँ पे अगर हम कंजंक्शंस की हेल्प से इसको ऐड कर देते हैं तो ये हो जाएगा आई एम अ बॉय नेम्ड टेड एंड आई लाइक डॉग्स। अब कंजंक्शंस रूल्स, देयर आर अ फ्यू important rules for using conjunctions. Remember them and you will find that your writing flows better. मतलब कुछ रूल्स हैं कंजंक्शंस को यूज़ करने के लिए, आप उन सबको याद अगर करेंगे तो आपकी जो राइटिंग है वो बहुत सुधार आएगा उस पर। Conjunctions are for connecting thoughts, actions, ideas as well as nouns, clauses and other parts of speech. इसका मतलब ये है कि जो conjunctions होते हैं वो thoughts को जोड़ने के लिए होते हैं, actions को जोड़ने के लिए होते हैं, connect करने के लिए होते हैं, ideas को और noun को भी ये connect करते हैं, और clauses और other parts of speech को भी ये connect करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है मैरी वेंट टू द सुपर मार्केट एंड बॉट ऑरेंजेस। मतलब मैरी सुपर मार्केट गई, ये एक पार्ट है, और उसने ऑरेंजेस लाया, ये दूसरा पार्ट है। तो ये पार्ट स्पीच के पार्ट को कनेक्ट भी करते हैं। कंजंक्शंस आर यूजफुल फॉर मेकिंग लिस्ट्स। मतलब कंजंक्शंस लिस्ट्स बनाने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी मेड पैनकेक्स, एग्स एंड कॉफ़ी फॉर ब्रेकफास्ट। मतलब हमने पैनकेक्स बनाए हैं, एग्स है और कॉफ़ी है ब्रेकफास्ट के लिए। When using conjunctions, make sure that all part of your sentences agree. और हम जब conjunctions यूज़ करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सेंटेंस के सारे पार्ट एक दूसरे से एग्री करते हों। फॉर एग्जाम्पल आई वर्क बिजीली येट एम केयरफुल। मतलब जैसा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिखा है, मैं अपने वर्क में बहुत बिजी रहता हूँ लेकिन मैं बहुत केयरफुली करता हूँ उसको। मतलब मैं बहुत ध्यान से करता हूँ। डज नॉट एग्री आई वर्क बिजीली येट केयरफुली शोज एग्रीमेंट। लेकिन आई वर्क बिजीली येट एम केयरफुल डज नॉट एग्री आई वर्क बिजीली येट केयरफुली। तो ये एक दूसरे से एग्री नहीं करता है। आई वर्क बिजी येट केयरफुली का मतलब है कि मैं बिजी रहता हूँ लेकिन अभी तक केयरफुल नहीं हूँ मैं। मतलब अभी तक केयरफुल हूँ मैं। तो ये एक दूसरे से एग्री नहीं करता है। अब कंजंक्शंस लिस्ट, देयर आर ओनली अ फ्यू कॉमन कंजंक्शंस येट दीज वर्ड्स परफॉर्म मैनी फंक्शंस। मतलब बहुत कॉमन कंजंक्शंस होते हैं थोड़े से, लेकिन ये जो वर्ड्स हैं ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। दे रिप्रेजेंट एक्सप्लेनेशंस, आइडियाज, एक्सेप्शंस, कॉन्सिक्वेंसेज एंड कॉन्ट्रास्ट। तो ये जो थोड़े से कंजंक्शंस हैं ये एक्सप्लेनेशंस, आइडियाज, एक्सेप्शंस, कॉन्सिक्वेंसेज और कॉन्ट्रास्ट इन सब को प्रेजेंट करते हैं। हेयर इज़ अ फुल लिस्ट ऑफ कंजंक्शंस कॉमनली यूज्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। तो यहाँ पे कुछ कंजंक्शंस की लिस्ट है जो कि कॉमनली यूज होते हैं अमेरिकन इंग्लिश में, जैसे कि एंड, एज, बिकॉज, बट, फॉर, जस्ट एज, और, नाइदर, नॉर, नॉट ओनली, सो, वेदर, येट। तो ये कुछ कंजंक्शंस है जो कि अमेरिकन इंग्लिश में यूज होते हैं कॉमनली। अब कंजंक्शंस के एग्जाम्पल, in the following examples the conjunctions are in bold for easy recognition। तो यहाँ पे बोल्ड में दिया हुआ है जो वो कंजंक्शन है जिससे आप अभी आसानी से पहचान सके, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, अभी आप बेसिक सीख रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आपकी आसानी के लिए दिया है ये। आई ट्राइड टू हिट द नेल बट हिट माई थंब इंस्टेड। मतलब मैंने उस जो नेल है उसको मैंने ठोकने की कोशिश की लेकिन उसकी जगह पे मेरा अंगूठा आ गया। आई हैव 2 गोल्ड फिश एंड अ कैट। मतलब मेरे पास 2 गोल्ड फिश हैं और एक बिल्ली है। I'd like a bike for commuting to work। मतलब मैं एक बाइक पसंद करूँगा अपने वर्क पे जाने के लिए। यू कैन हैव पीच आइसक्रीम और अ ब्राउनी संडे। मतलब तुम या तो एक पीच आइसक्रीम ले सकते हो या तो एक ब्राउनी संडे ले सकते हो। नाइदर द ब्लैक ड्रेस
nor the grey one looks right on me। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऐसे हम इनको यूज़ करते हैं कंजंक्शंस को। जैसे कि ये एक और एग्जांपल है, माई डैड ऑलवेज वर्कड हार्ड सो वी कुड अफोर्ड द थिंग्स वी वांटेड। तो यहाँ पे जो एक पार्ट ऑफ स्पीच है वो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच से एग्री करता है। आई ट्राई वेरी हार्ड इन स्कूल येट आई एम नॉट रिसीविंग गुड ग्रेड्स। तो आप देख सकते हैं कि ऐसे हम कंजंक्शंस को यूज करते हैं। अब आते हैं सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस। तो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर subordinating conjunctions are parts of speech that join dependent clauses to independent clauses। मतलब जो सबऑर्डिनेटेड कंजंक्शंस होते हैं वो उस स्पीच का पार्ट होते हैं जो डिपेंडेंट क्लॉजेस को इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से जोड़ता है। समटाइम्स रेफर्ड टू एज सबऑर्डिनेटर्स और सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। और कभी दीज इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेज में ऑल्सो इंट्रोड्यूस एडवर्ब क्लॉजेस। और जो कभी कभी सबऑर्डिनेटर्स और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से एडवर्ब क्लॉजेस को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है इनकी मदद से। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर एसेंशियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विथ इंक्लूड एट लीस्ट 2 क्लॉजेस। मतलब जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का एसेंशियल पार्ट होते हैं और उसके साथ में कम से कम 2 क्लॉज होते हैं उस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, विथ वन ऑफ द क्लॉज बीइंग मेन इंडिपेंडेंट इन द अदर बीइंग सबऑर्डिनेट डिपेंडेंट। जिसमें से जो एक क्लॉज होता है, जो मेन क्लॉज होता है वो इंडिपेंडेंट होता है और जो दूसरा क्लॉज होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज वो डिपेंडेंट होता है। देयर इज ओनली वन रूल टू रिमेंबर अबाउट यूजिंग सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस। मतलब सिर्फ एक रूल है जिससे हम ये याद कर सकते हैं कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को यूज कैसे करते हैं। अ सबऑर्डिनेट कंजंक्शन परफॉर्म्स 2 फंक्शंस विद इन अ सेंटेंस। मतलब जो एक सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है वो एक सेंटेंस में 2 फंक्शन परफॉर्म करता है। फर्स्ट, इट इलस्ट्रेट्स द एग्जाम्पल ऑफ द इंडिपेंडेंट क्लॉज। मतलब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज का इम्पोर्टेंस बताता है। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स अ ट्रांजिशन बिटवीन 2 आइडियाज इन द सेम सेंटेंस। मतलब ये 2 आइडिया के बीच में कनेक्शन बताता है। द ट्रांजिशन ऑलवेज इंडिकेट्स आ प्लेस, टाइम और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। तो वो ट्रांजिशन जो होता है वो हमेशा या तो कोई जगह, या तो कोई टाइम, या तो कोई कॉज, या तो कोई इफेक्ट रिलेशनशिप को बताता है। फॉर एग्जाम्पल, वी लुक्ड इन द मेटल कैनिस्टर वेयर जिंजर ऑफ्टन हाइड्स हर कैंडी। मतलब हमने उस मेटल कैनिस्टर में देखा जहाँ पे जिंजर अपनी कैंडीज छुपाती है। Examples of subordinated conjunctions. In the following example, the subordinating conjunctions are in bold for easy identification। मतलब इनको बोल्ड किया आपकी आसानी के लिए। As Sherry blew out the candles atop her birthday cake, she caught hair on fire. She got her hair on fire। मतलब कि जैसे ही शेरी ने कैंडल्स को बुझाया, मतलब जैसे ही शेरी ने कैंडल्स को बुझाई जो उसके बर्थडे केक पे थी, तो उसके बालों ने आग पकड़ ली। तो यहाँ पे जो एज है ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। सारा begins to sneeze whenever she opens the window to get a breath of fresh air। मतलब सारा हमेशा खांसना चालू कर देती है जब भी वो अपने घर की खिड़की खोलती है फ्रेश एयर लेने के लिए। तो यहाँ पे जैसे कि whenever सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। when the doorbell rang माई डॉग स्कीटर बार्क्ड लाउडली। मतलब जैसे ही डोरबेल बजी मेरा जो डॉग है स्कीटर उसने बहुत ज़ोर से भौंका। तो यहाँ पे वैन सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे हम सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। व्हाट इज़ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कोऑर्डिनेट और जॉइन 2 और मोर सेंटेंसेस। मतलब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, या मेन क्लॉज या वर्ड्स या दूसरे पार्ट स्पीच, वो या तो दूसरे पार्ट ऑफ स्पीच को जोड़ते हैं जो कि एक से सिंटैक्टिक इंपॉर्टेंस के होते हैं। ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेटर्स कोऑर्डिनेटिंग
conjunctions are used to give equal emphasis to a pair of main clause, और इनको हम कोऑर्डिनेटर्स के नाम से भी जानते हैं। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो इक्वल एम्फेसिस देते हैं, इक्वल एम्फेसिस देते हैं एक मेन क्लॉज के पेयर को। इक्वल एम्फेसिस मतलब इक्वल इम्पोर्टेंस। As there are only 7 of these words, there are just a few rules for using coordinating conjunctions correctly. It's a good idea to use the mnemonic fanboys to memorize coordinating conjunctions so you will never forget them. They are for, and, nor, but, or, yet, so. तो इसका जो अगर हम इसका सबके फर्स्ट वर्ड ले लें तो वो फैन बॉयज होते हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस ऑलवेज कनेक्ट फ्रेजेस, वर्ड्स एंड क्लॉज। मतलब जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं वो हमेशा फ्रेजेस, वर्ड्स और क्लॉज को कनेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, दिस बैच ऑफ मशरूम स्ट्यू इज सेवरी एंड डिलीशियस। मतलब ये जो मशरूम का बैच है, ये बहुत मशरूम स्ट्यू का बैच है, ये बहुत सेवरी है और ये बहुत डिलीशियस है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एंड से ये कनेक्ट कर रहे हैं कि ये सेवरी भी है और ये डिलीशियस भी है, और एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का काम कर रहा है। सम इंस्ट्रक्टर्स वार्न दैट स्टार्टिंग अ सेंटेंस विद अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज इनकरेक्ट। मोस्टली दिस इज बिकॉज दे आर अटेम्प्टिंग टू हेल्प प्रिवेंट यू फ्रॉम राइटिंग फ्रेगमेंट्स रादर देन कंप्लीटिंग सेंटेंसेस। मतलब कुछ इंस्ट्रक्टर्स, जो कुछ टीचर्स होते हैं, वो शुरू में सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का जो यूज़ है वो इनकरेक्ट बताते हैं, और वो इसलिए होता है क्योंकि वो आपको सेंटेंस को फ्रेगमेंट्स में लिखने से प्रिवेंट करते हैं, ताकि आप कंप्लीट सेंटेंस लिखें। फ्रेगमेंट्स मतलब आधे सेंटेंस, आधा पार्ट में लिखें। समटाइम्स दो इट्स जस्ट अ पर्सनल प्रेफरेंस, और कभी कभी उनका ऐसा मानना भी होता है कि शुरुआत में इसको यूज़ करना गलत है। द फैक्ट इज यू कैन बिगिन सेंटेंसेस विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एज लॉन्ग एज यू फॉलो दीज 3 रूल्स डूइंग सो। लेकिन आप कोई भी सेंटेंस की बिगिनिंग में कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं जब तक आप यहाँ जो नीचे तीन रूल दिए हैं आप इनको फॉलो करें। जैसे कि एंश्योर दैट द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इज इमीडिएटली फॉलोड बाय अ मेन क्लॉज। मतलब हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है वो मेन क्लॉज को फॉलो करता हो। डोंट यूज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस टू बिगिन ऑल ऑफ योर सेंटेंसेस। मतलब हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस को अपने सारे सेंटेंसेस को शुरू करने के लिए यूज नहीं करना चाहिए। डू सो ओनली व्हेन इट मेक्स योर राइटिंग मोर इफेक्टिव। मतलब हमें ये जब ही करना चाहिए जब हमारी राइटिंग को ये और ज़्यादा इफेक्टिव बनाता है। ऑल्दो कॉमास टिपिकली फॉलो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज्ड इन एरियाज अदर देन द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। मतलब जो कॉमा है वो कोऑर्डिनेटिंग जंक्शंस को फॉलो करता है जो कि एरियाज में यूज होते हैं, ना कि बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, मतलब सेंटेंस की शुरुआत में। दे शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। मतलब उनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बाद कभी यूज नहीं करते। दे शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज्ड टू ओपन सेंटेंसेस अनलेस एंड इंटरप्टर इमीडिएटली फॉलोज। मतलब इनको कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के बाद फॉलो नहीं करना चाहिए जो कि सेंटेंस को ओपन करने के लिए यूज होता है, जब तक कोई भी एक इंटरप्टर उसको फॉलो नहीं करता हो। अब एग्जांपल्स हैं यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के। इधर पे जो कंजंक्शंस हैं उनको इटैलियसाइज्ड कर दिया, मतलब उनको इटालियन फॉन्ट में लिखा है। जैसे कि यू कैन ईट योर केक विथ अ स्पून और फोर्क। तो यहाँ जो और है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। माई डॉग एंजॉयज बीइंग बाथ्ड बट हेट्स गेटिंग हिज नेल्स ट्रिम्ड। तो यहाँ पे जो बट है वो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। बिल रिफ्यूजेस टू ईट पीज नॉर विल ही टच
कैरेट्स। तो यहाँ पे जो नॉर है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। आई हेट टू वेस्ट अ ड्रॉप ऑफ गैस फॉर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव दीज डेज। तो यहाँ जो फॉर है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम ऐसे कैसे हम सबऑर्डिनेट कंजक्शंस को और कोऑर्डिनेट कंजक्शंस को यूज़ करते हैं इंग्लिश में सेंटेंस में। And thank you for watching this video, and if you like this video then please like, subscribe, comment and share as much as you can, and tell us in the comments if we can put more effort to make our further videos more better for you. And thanks again for watching this video.